राधे राधे भक्तों, हमारी आज की कथा जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण के भक्त कुंभन दास से, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर हम भगवान की सच्ची श्रद्धा से सेवा करें तो भगवान भी हमारी चिंता के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और इसमें यह भी समझेंगे कि दुनिया की कोई भी वस्तु ठाकुर जी के प्रेम के आगे फीकी है। तो आइए हम लोग अपनी कथा की शुरुआत करें। श्री कुंभन दास जी का जन्म गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में बसे जमुनावती ग्राम में विक्रम संवत 1525 की कार्तिक कृष्ण एकादशी को हुआ था। तो कथानक यह मिलता है कि जब उनके पिता तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर एक पुत्र होगा, और संयोगवश यह घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई थी। इसी कारण इस दिव्य बालक का नाम कुंभन दास रखा गया, मानो कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक का रूप लेकर आया हो। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव अत्यंत सात्विक, शांत और गंभीर था। वे चंचलता से रहित रहते और सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। परिवार की जीविका साधारण कृषि से चलती थी। खेतों की सादगी के बीच ही वे दिन रात भजन और साधना में तल्लीन रहते थे। समय बीता और विक्रम संवत 1550 के आसपास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुंच गए। उनके तेज भक्ति और प्रभाव से असंख्य लोग उनकी शरण में आ गए। इसी समय श्री कुंभन दास जी उनके दर्शन हेतु पहुंचे। पहली ही झलक में उनके हृदय की तड़प जाग उठी। वे विस्मित होकर सोचने लगे, जिन्हें मैं अपने मन में ढूंढ रहा था वह मेरे सामने ही खड़े हैं। महाप्रभु ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मानो संकेत कर दिया, तुम्हारी खोज पूरी हुई। उसी क्षण से श्री कुंभन दास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। श्री कुंभन दास जी संगीत में निपुण और मधुर कंठ के धनी थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि प्रतिदिन आकर तुम श्रीनाथ जी को पद सुनाओगे। जो भी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। तब से श्री कुंभन दास जी नियमित रूप से श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके कंठ से जो पद निकलते उनमें अंतःकरण में प्रकट लीलाओं की झलक होती। जब महाप्रभु उनके पद सुनकर प्रसन्न होते तो कुंभन दास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते। एक समय की बात है, पश्चिम दिशा से आया एक दुष्ट यवन राजा ब्रजमंडल में उपद्रव मचाने लगा। वह मूर्तियों को तोड़ता, मूर्तियों को खंडित करता और धन संपत्ति लूट लेता। जब यह समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परिकरों तक पहुंचा कि यवन अपनी सेना सहित ब्रज की ओर बढ़ रहा है और मंदिरों पर संकट मंडरा रहा है, तो वे सब चिंतित हो उठे। सभी आपस में विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। अंत में यह निश्चय हुआ कि स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए। जब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, मुझे निर्जन स्थान पर ले चलो। देखो, मैं तो यशोदा जी का दुलारा लाला हूँ, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूँ। मेरी चिंता मत करो, बस मुझे सुरक्षित यहाँ से ले चलो। किसी ने कहा, अभी पालकी मंगाना कठिन है, तुरंत व्यवस्था चाहिए। तभी एक भैंसा लाया गया। उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान किया गया। चारों ओर सेवक पैदल चलने लगे। भोग सामग्री भी साथ ले ली। भैंसे पर सवार श्री ठाकुर जी तो बड़े आराम से बैठे रहे, परंतु सेवकों के कपड़े झाड़ियों में फट गए, पैरों में कांटे चुभे और शरीर लहूलुहान हो गया। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी चिंता केवल यही थी कि प्रीतम श्रीनाथ जी को तनिक भी कष्ट न पहुँचे।
निर्जन स्थान पर पहुंचकर एक चबूतरे पर श्रीनाथ जी को उतारा गया। सेवकों ने कहा, हे लाल जी, भोग की सामग्री थोड़ी ही है, कई दिनों तक यही चलाना पड़ेगा। पर ठाकुर जी हट से बोले, नहीं, सारा भोग एक साथ लाओ, मुझे भूख लगी। सेवकों ने उनकी आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग अर्पित कर दिया। तभी ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अब मुझे संकोच हो रहा है और तुम सब हट जाओ। सेवक चकित हुए, प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते खाते हैं, आज संकोच क्यों? वे पास की लताओं में छुपकर बैठ गए और देखने लगे। अचानक दृश्य अद्भुत हो उठा। श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्री जी प्रकट हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित रह गए। अब उन्हें समझ आया कि ठाकुर जी ने उन्हें दूर क्यों किया था। लौटते समय सेवक थके हारे थे, उनके वस्त्र फटे हुए और पैरों में कांटे गड़े हुए थे। भीतर ही भीतर श्री कुंभन दास जी सोच रहे थे, हमारे लिए तो यह वन कांटा और कठिनाइयों से भरा था, पर लाल जी के लिए तो यह प्रिय इसलिए हुआ कि वहां वे श्री जी के साथ मिल सके। इसी भाव से उन्होंने एक पद गाया जिसमें व्यथा और हास्य का मिश्रण था। अब समझ में आया लाल, यह घना जंगल तुम्हें क्यों पार प्यारा लगा। हमें तो कपड़े फटने और पैरों में कांटे चुभने के ही भाग मिले और तुम्हें तो यहाँ श्री जी का सानिध्य मिल गया। जब वह यवन राजा वापस चला गया तो भैंसे पर पुनः विराजमान कर श्रीनाथ जी को सेवक मंडली वापस मंदिर ले आई। कुंभन दास जी का परिवार बड़ा था, 7 पुत्र, उनकी 7 पत्नियां और एक विधवा भांजी स्वयं और पत्नी। कुल 17 प्राणियों का भरण पोषण मात्र 2 बीघे खेती से होता था। इतनी अधिक गरीबी थी कि परिवार को पेट भर अन्न मिलना भी कठिन था। वस्त्रों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी, परंतु कुंभन दास जी पूर्णतया निष्काम, निश्चिंत और भगवत भजनों में तल्लीन रहते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते और जो प्रसाद मिलता उसी में संतोष मान लेते। घर पर रूखा सूखा जो मिल जाता उसी से परिवार चल पड़ता। कुंभन दास जी की इस गरीबी को देखकर ठाकुर जी स्वयं व्याकुल रहते। कैसे अपने भक्त को सुख पहुंचाऊं, इसी में वो सोचते रहते। इसी भाव से ठाकुर जी ने राजा मान सिंह को प्रेरित किया। राजा के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी और वे ब्रजा पहुंचे। जब राजा ने श्रीनाथ जी की सेवा में कुंभन दास जी को देखा तो उनके फटे वस्त्र और गरीबी देखकर करुणा से भर उठे। मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। अगले दिन राजा उनके घर पहुंचे, जहां साधारण झोपड़ी में कुंभन दास जी मिट्टी के कुंड में जल देखकर तिलक कर रहे थे और तिनके के आसन पर बैठे थे। राजा ने देखा कि दर्पण और आसन तक नहीं है। उन्होंने निवेदन किया, मुझे अनुमति दें तो मैं रत्न जटित दर्पण और सुंदर आसन भेंट करूं। कुंभन दास जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हमारी झोपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम? इन्हें रखने से चोरी और संकट ही बढ़ेंगे। हमारे लिए तो यह मिट्टी का कुंड और तिनके का आसन ही पर्याप्त है। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा, हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और खेती का रूखा सूखा अन्न ही पर्याप्त है। हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा करा दूं ताकि आप अपनी इच्छा से सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकान से कुछ आता ही नहीं। खेत में जो उगता है वही हमारे लिए सब कुछ है। गर्मियों में करील के फल और सर्दियों में बेर ही हमारी सेठ हैं, वही हमारा पालन करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे साष्टांग प्रणाम कर बोले, त्यागी संत तो बहुत देखे, परंतु गृहस्थ होकर इतना त्याग मैंने आज ही देखा। राजा जैसे ही वहां से वापस लौटे, ठाकुर जी दौड़ते हुए कुंभन दास जी के पास गए
और झुंझलाकर बोले, अरे मैंने ही राजा मान सिंह को भेजा था, चाहता था कि वह तुम्हें कुछ दे दें और तुम स्वीकार करो, परंतु तुमने तो सब मना कर दिया। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको पा लेने के बाद और क्या बाकी रह जाता है, अब किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर ठाकुर जी प्रेम से अभिभूत हो गए और कुंभन दास जी से लिपट गए। यह आलिंगन ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुंभन दास जी की गरीबी दूर करने के लिए श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने भी अनेक उपाय किए। वे सोचते थे कि किसी तरह कुंभन दास जी को स्वीकार कर लें, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी अकिंचन थी, जिसमें वह न तो कोई चीज बाजार से लेते और न किसी भक्त से, केवल अपनी थोड़ी सी खेती का जो अन्न मिल जाता उसी से वर्ष भर गुजारा कर लेते थे। फटे पुराने वस्त्र पहनते और शेष समय ठाकुर जी के प्रेम में लीन रहते। उनका जीवन बस यही था। गोसाई जी ने निश्चय किया कि जब ये कुछ स्वीकार नहीं करते तो किसी अन्य उपाय से इनके घर में कुछ द्रव्य पहुंचाया जाए, ताकि ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कुंभन दास जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलें और वहां वैष्णव भक्तों से इनकी भेंट दिलवाएं। विक्रम संवत 1631 में गोसाई जी ने द्वारिका यात्रा का आयोजन किया और कुंभन दास जी को साथ चलने का आदेश दिया। गुरुदेव का आदेश टालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। राजभोग आरती करके वे यात्रा पर निकले और गिरिराज जी के समीप अप्सरा कुंड पर सायंकाल में विश्राम करने के लिए रुके, परंतु यहाँ आते ही कुंभन दास जी का हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो युगों से श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय हाय हाय करने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। विकल होकर उन्होंने विरह पूर्ण पद का गान किया। गोसाई जी ने यह स्थिति देख तुरंत समझ लिया कि इन्हें ब्रज से बाहर ले जाया गया तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। वे श्रीनाथ जी से दूर ही नहीं रह सकते, इसलिए तत्काल आदेश दिया, कुंभन दास जी आप हमारे साथ मत चलो, लौट जाइए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग जाइए। गुरु की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए श्रीनाथ जी के चरणों में जा लौटे। जब ठाकुर जी का दर्शन मिला तब उनका हृदय शीतल और शांत हुआ और इस तरह यह भी प्रयास असफल रहा। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा, आप श्री ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए ना। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना आसक्त था कि गोकुल जाने की बात सुनते ही मन में बेचैनी हो उठी। उन्हें लगा श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं। गुरु परिवार का आग्रह था, इसलिए वे सीधा मना भी नहीं कर सके। उन्होंने संकोचवश कहा, दिन भर में श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा और रात्रि में चलूंगा, सुबह दर्शन करके फिर से लौट आऊंगा। निर्धारित योजना के अनुसार वे रात्रि में भगवत चर्चा करते हुए गोकुल के लिए निकले। जब तक वे श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे तब तक प्रातः हो चुकी थी। संयोग से उसी दिन प्रातः श्री विट्ठलनाथ जी स्वयं नौका से गोकुल इस पार आए थे। कुंभन दास जी ने गुरु का दर्शन किया और अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ, अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते थे। यहाँ आज मैं बैठा हूँ तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे। यह विचार आते ही वे व्याकुल होकर तत्काल भाग पड़े। ना प्रणाम किया न नमस्कार, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ पड़े। जैसे अपने बच्चे की याद आते ही गाय बछड़े की ओर दौड़ जाती है। कुंभन दास जी हवा की तरह दौड़ते हुए हाँफते हाँफते गोवर्धन पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया। सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं ठाकुर जी अब तक शयन कर रहे हैं, जागे ही नहीं।
कुंभन दास जी ने आश्चर्य से पूछा, इतना समय हो गया, ठाकुर जी जागे क्यों नहीं? सेवकों ने बताया, आज जो भी सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई न कोई उन्हें छू लेता और फिर उन्हें दोबारा स्नान करने जाना पड़ता। इसी कारण विलंब होता रहा और ठाकुर जी अब तक जागृत नहीं हुए। तब कुंभन दास जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जागरण का पद सुनाया। पद सुनते ही ठाकुर जी जाग उठे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं यह लीला रची थी। जब तक कुंभन दास जी का पद नहीं सुनेंगे तब तक वे उठेंगे ही नहीं। इसी समय श्री विट्ठल नाथ जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल से गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पूछा, पूजा में इतनी देर क्यों हो गई? पुजारियों ने बताया, महाराज, आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब जब हम सेवा के लिए आते हमें कोई ना कोई छू जाता और हमें फिर से स्नान करने जाना पड़ता, इसीलिए विलंब हुआ। गोसाई जी तुरंत समझ गए कि कोई सामान्य विलंब या नहीं था, यह ठाकुर जी की विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी के पद गान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस लीला से ठाकुर जी और कुंभन दास जी के अद्भुत प्रेम संबंध के विषय में पता चलता है कि जैसे कुंभन दास जी ठाकुर जी में आसक्त थे, वैसे ही ठाकुर जी भी कुंभन दास जी के प्रेम में आसक्त थे। एक बार श्री कुंभन दास जी परसोली में अपने खेत पर थे, जहां स्वयं श्रीनाथ जी उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। उसी समय मंदिर में उत्थापन का समय हो गया। चूंकि उत्थापन पर पद सेवा कुंभन दास जी की थी, जिसके लिए वे तुरंत जाने को तैयार हो गए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे साथ खेल रहे हो और वहां किसके लिए पद गाने जा रहे हो? मैं ही तो तुम्हारे सामने हूँ। जब मैं यहीं उपस्थित हूँ तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? कुंभन दास जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, ठाकुर जी, आप सही कह रहे हैं। आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, परंतु यहाँ आप स्वतंत्र हैं। कब अंतर ध्यान हो जाए यह हमारे वश में नहीं है, किंतु मंदिर में जो आपको आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है वह किसी भी क्षण अंतर ध्यान नहीं हो सकता। वहां आप आचार्य के अधीन हैं, इसलिए भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन देते हैं। इसीलिए इस स्वरूप की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। यदि मैं केवल आपके पास ही रुकूं तो मुझे सदैव भय भय बना रहेगा कि आप कब अचानक अंतर ध्यान हो जाएंगे। पर मंदिर में आपके दर्शन स्थिर और सुनिश्चित हैं। अतः उत्थापन का समय हो रहा है, मुझे वहां अवश्य ही जाना होगा। श्री ठाकुर जी ने कुंभन दास जी का यह अगाध प्रेम, सेवा निष्ठा और आचार्य प्रणीत मर्यादा के प्रति आदर देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और हर्षित होकर कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन में भर लिया और प्रेम पूर्वक बोले, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस आया। वे उस समय गोकुल में थे। तभी ठाकुर जी ने भक्तों को बुलाकर कहा, देखो, गोसाई जी हमारे जन्मदिन पर भव्य उत्सव मनाते हैं, परंतु क्या उनका जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए? वे हमारे आचार्य और गुरु हैं, अतः उनका उत्सव भी हमें मनाना चाहिए। भक्तों ने पूछा, ठाकुर जी उत्सव कैसे मनाएं? ठाकुर जी ने निर्देश दिया, भोग लगाओ, वैष्णव जनों को बुलाओ, नाम कीर्तन करो और सबको बताओ कि यह आचार्य का जन्मोत्सव है। जब भक्तों ने आगे पूछा कि भोग किसका लगाएं, तो ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाना। इसके बाद भक्तों ने आपस में चंदा इकट्ठा करना प्रारंभ किया। कुंभन दास जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, मैं घी और मैदे की व्यवस्था कर देता हूँ, आप जलेबी बनवा देना। कुछ भक्तों ने चीनी देने का वचन दिया। कुंभन दास जी के घर में एक सुंदर भैंस का बच्चा था। उन्होंने उसे बेचकर 5 रुपए प्राप्त किए और उन्हीं रुपयों से
घी व मैदा लाकर भोग की सामग्री जुटाई। अन्य भक्तों ने भी एक एक दो दो रुपए मिलाकर सहयोग किया। प्रातःकाल मंदिर को तोरण और फूलों से सजाया गया। राजभोग में ढेर सारी जलेबियों का भोग अर्पित हुआ। ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक भोग स्वीकार किया। उनकी आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी के जन्मोत्सव पर बधाई का पद भी गाया। वातावरण विशेष आनंद से भर उठा। दोपहर में जब श्री गोसाई जी पधारे तो द्वार पर सजे तोरण, भोग में रखी जलेबियों का टोकरा और उत्सव का माहौल देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सेवकों से पूछा, आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने निवेदन किया, महाराज, आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गोसाई जी ने जब पूछा कि यह सब आयोजन कैसे हुआ, तो उन्हें बताया गया, महाराज, इसमें कुंभन दास जी का विशेष योगदान है। उन्होंने अपने घर की एकमात्र भैंस के बच्चे को बेचकर इस उत्सव की सामग्री जुटाई। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय भाव विवश हो गया। उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। श्री कुंभन दास जी की दिव्य लीला विराम। विक्रम संवत 1602 के समय श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ब्रज भाषा के अष्टछाप कवियों की मंडली की स्थापना की। तब उसमें श्री कुंभन दास जी और उनके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास जी को भी सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के कवियों में से कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी हुए। उन्होंने 115 वर्षों तक श्रीनाथ जी की सेवा की और रसिकों के लिए पद गायन किया। विक्रम संवत 1640 के आसपास वे श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में शामिल हुए। मुझे आशा है आप सबको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कथा के साथ। राधे राधे।